सबसे पहले याद रखिए कई सारे कमेंट्स निकल कर आए हैं ट्रंप से, उस पर नजर डालेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी कल के सपाट क्लोजिंग के बाद आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। करीब 40 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 23,300 के पास कारोबार करता हुआ। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। याद रखिए एशियाई बाजारों से अच्छे ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट में आज सुबह तेजी दिखी है। 200 अंकों की तेजी के साथ निके 0.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। कॉस्पी 1% की ऊपर की तेजी के साथ कारोबार। और चीन और हांगकांग के बाजारों में भी आज सुबह तेजी ही दिखी है। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल काफ़ी कमेंट्री निकल कर आई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, जहां पर उन्होंने काफ़ी बड़ी कमेंट्री दी है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, ग्लोबल कच्चे तेल के दाम को लेकर और इसके अलावा इमिग्रेशन को लेकर भी कमेंट्री निकल कर आई है। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक 0.2% की तेजी के साथ बंद हुआ। वही S&P 500 में भी 0.5% की तेजी दिखी। याद रखें S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल बंद हुआ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए जो काफ़ी अच्छे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर जो कमेंट्री दी उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन उसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल तेज़ी दिखी। डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस के लिए कमेंट्री दी। वर्चुअल प्रेजेंस थी उनकी, जहां पर उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट हो सकता है और इंटरेस्ट रेट इन लेवल से कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री इक्विटी मार्केट के लिए और इसी के चलते अमेरिकी बाजारों में कल तेजी दिखी। एशियाई बाजारों में आज सुबह तेजी दिखी और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने टैक्सेस को लेकर भी कुछ कमेंट्री दी, जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा टैक्स कट नजर आएगा अमेरिका में। अमेरिकन बिजनेसेस को इसके चलते फायदा होगा और इसी के चलते ये भी एक बड़ा ट्रिगर था अमेरिकन मार्केट्स के लिए। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह थोड़ी सी सुस्ती निकल कर आई है। S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में आज सुबह भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। वही कई सारे कंपनियों के नतीजे आए थे अमेरिकी बाजारों में। सबसे पहले अल्कोआ की बात करेंगे। एल्यूमिनियम कंपनी है ग्लोबल। नतीजे तो अच्छे थे लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर चिंताएं है, जहां पर चीन में जो एल्यूमिनियम जाता है और एल्यूमिनियम जो एक्सपोर्ट करता है चीन, उस पर टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कमेंट्री जिसके चलते नतीजे अच्छे होने के बावजूद अल्कोआ कॉरपोरेशन करीब 4% की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। तो हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई कच्चे तेल मार्केट को लेकर, अमेरिकन टैक्स एनवायरनमेंट को लेकर और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। और इसी के चलते कल काफ़ी वॉलेटिलिटी भी भारतीय बाजारों और अमेरिकन मार्केट्स में दिखी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोप के बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डैक्स 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। कैक में भी 0.7% की तेजी दिखी। वही फुटसी की बात करें तो 0.2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो हाँ, कल अच्छा एक्शन यूरोपियन बाजारों में दिखा। लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी दिखी है, लेकिन अब याद रखें सोने और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो वो पॉजिटिव होता है प्रेशियस मेटल मार्केट के लिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री निकल कर आई कि इंटरेस्ट रेट घटाए जाएंगे फेडरल रिजर्व के द्वारा, इसके चलते सोने में तेजी दिखी है। स्पॉट गोल्ड 0.2% की तेजी के साथ आज सुबह कारोबार करता हुआ $2,760 पर आउंस के पास स्पॉट गोल्ड। वही चांदी की बात करें तो स्पॉट सिल्वर में भी 0.3% की तेजी दिखी है। $30.5 पर आउंस के आसपास कारोबार। वही कच्चे तेल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी दिखी है। 7वें दिन लगातार कच्चे तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $77.8 पर बैरल के पास और WTI क्रूड की बात करें तो ये भी 74.2 बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। तो हाँ, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के चलते काफ़ी सारे एसेट क्लासेस में आज सुबह बदलाव दिखे हैं। कच्चे तेल में नरमी दिखी लेकिन सोने में तेजी दिखी है। अमेरिकी बाजार कर हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजारों से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत और गिफ्ट निफ्टी भी 40 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ